हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है मैथ्स की इस क्लास में हम आज देखने वाले दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। और ये हमारी मैथ्स की क्लास दोस्तों देखिए फिर से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास वाइज टॉपिक वाइज डेली के वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जो कि एमपी पुलिस और जो आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी चल रहा है सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में मैं शुरू कर रहा हूं मैथ्स को सिंप्लीफिकेशन से। और ये क्लास फर्स्ट है, इसके बाद क्लास सेकंड होगी, इसके बाद क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, इस तरह से क्लास का सेशन चलता रहेगा हमारा दोस्तों। और हम लोग अलग अलग टॉपिक के साथ हर क्लास में आप लोगों के साथ होंगे दोस्तों। चलिए सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें हम, तो सिंप्लीफिकेशन में जनरली हमें बोर्डमॉस प्रमेय पढ़ना होता है, लेकिन उसके पहले भी हम कुछ चीज़ सीखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने लिख रखा है जोड़ना या एडिशन। तो एडिशन करना सब लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा भी है, तो मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते कर लेंगे आसानी से। घटाने की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो घटाना भी आप लोग जानते ही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं में अच्छे से सीखे हैं दोस्तों। अब बात करें हम मल्टीप्लिकेशन की या गुना करने की और डिवीजन की और भाग करने की, तो ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा, वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है। हम बात करेंगे डेसिमल नंबर, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं क्वेश्चनों को मैं डील करूंगा। और इनको बनाने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम यह है कि आप लोग घर पे जाएं और अपने नोटबुक में ऐसे क्वेश्चनों को बनाकर प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक उठाइए आप और उससे आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें। मल्टीप्लिकेशन में मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि डेसिमल नंबर्स के हैं, मतलब दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना। तो कई लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम जाती है और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और फिर गलत बना के आ जाते हैं हम लोग। तो इसका बेहतरीन तरीका और बहुत सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, 0.2 इंटू 0.003 इंटू 0.4 ये क्वेश्चन है। इन सभी का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे दोस्तों, बना लेते होंगे, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल कमजोर है, मतलब समझ नहीं पाते, उनके लिए भी है ये। तो वो ध्यान से देखे, पूरा वीडियो देखे और लास्ट तक देखे, सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए तो देखते दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम। पुराना मेथड हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक मेथड है, उससे हमें नहीं बनाना है। पुराना मेथड बता दूं मैं कि पुराना मेथड हमारा ये था कि पहले इसका इंटू हम इसमें करेंगे, फिर जो आएगा प्रोडक्ट उसका इंटू इसमें करेंगे। तो दोस्तों काफी टाइम लग जाता है उसमें, और फिर हम क्या करते हैं उसको जैसे लिख के करते हैं इंटू, उस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको आज एक तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या करिए, जब भी कोई भी डेसिमल वाला आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, गुना करना हो, तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यहां से कि यहां दशमलव है। थोड़ी देर के लिए भूलना है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो मान लीजिए यहां डिजिट क्या है, यहां 2 है हमारे पास, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। तो पहले क्या करिए, जो डिजिट है ना उनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। दोस्तों ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन डिजिट का। अब बारी है पॉइंट लगाने की, क्योंकि पॉइंट भी तो लगेगा। अब पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे आप दोस्तों, देखिए ये जो पॉइंट के पीछे वाले स्थान है, पूरे स्थानों को गिन लीजिए। मतलब पॉइंट के पीछे, तो ये एक स्थान ये है, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के पीछे वाले गिनना है आपको। तो कितने स्थान है, 5 स्थान है। अब मैं क्या करूंगा, इधर से 5 स्थान गिन लूंगा, 1 2। अब यहां कुछ नहीं है ना दोस्तों, तो यहां पर हम 0 ले लेंगे, 3 4 और ये 5, और ये हो जाएगा आपका, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। बस देख लीजिए ऑप्शन में और लगा दीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो फिर से वही दशमलव भूल जाइए। अब दोस्तों दशमलव अगर भूल जाएंगे तो यहां से तो 3 निकलेगा, यहां भी 3 है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर यहां भी अगर दशमलव भूल जाए तो ये तो 300 बन जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको, ये 3 पॉइंट और फिर 0 0 है, कोई डिजिट यहां पर नहीं है। मतलब इस 3 के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, इस 3 के वैल्यू में कोई चेंज
नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए यहां से भी हम क्या उठाएंगे, यहां से भी हमको 3 उठाना होगा। क्लियर है। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, मतलब आपका जो है 27 आ गया। अब बारी है पॉइंट लगाने की, तो पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के डिजिट गिनेंगे। तो फिर से भाई दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसके हमें पॉइंट के बाद के नहीं गिनना है, क्योंकि इनको लगाओ या नहीं लगाओ ये 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इनको हम पॉइंट के लिए भी नहीं गिनेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहां से 1 2 3, तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से 50 लेंगे हम, 50 इंटू 5 इंटू 5। देखिए मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है। 5 5 जा 25 और 25 का जब हम 50 के साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 125 और ये 0 लग जाएगा। इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमें लगाना है पॉइंट, तो पॉइंट लगाने के लिए फिर से वही तरीका, पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3, इधर तो पॉइंट है ही नहीं, तो सिर्फ 3 डिजिट के बाद पॉइंट लेना है हमें। तो यहां से ले लीजिए 1 2 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पे देखिए दोस्तों फिर से वही पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो यहां से क्या निकलेगा 201, यहां से अगर पॉइंट भूले तो 201, यहां से 3 और यहां से 1। दोस्तों पहले इनका आपस में इंटू कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये आ गया 603। अब पॉइंट लगाने की बारी है, तो फिर से वही 1 2 3 4 5 6 डिजिट गिन लीजिए इधर से, तो 1 2 3 4 5 और ये इसको 6, मतलब दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा 0.0000603। बस देखकर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों बीच बीच में क्वेश्चनों में भी आपको कई जगह आपको करने के लिए आएगा, कई बार इन्हीं पर क्वेश्चन उठा के दे देता है और हम गलती कर बैठते हैं, तो आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। दोस्तों आइए अब हम थोड़ा सा डिवीजन वाला पार्ट भी समझ ले। चलिए डिवीजन वाले पार्ट में देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए पहले मैंने सिंपल संख्याओं के डिवीजन लिख रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहां पर 540, मतलब 540 को 5 से डिवाइड करना है हमें, 540 को 5 से डिवाइड करना है। देखो यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। कई लोग जो है इसको सीधा डिवाइड मारते हैं, 5 चिकम 5 और 5 8 40, ये हो गया आंसर उनका। अब देखिए आंसर अगर ये है तो आंसर इसमें चेक भी तो कर सकते हैं आप डिवीजन में, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसका इंटू अगर इसमें करके देखेंगे आप, तो आपको ये मिलना चाहिए प्रोडक्ट। अगर ये मिलता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो कोई चांस नहीं है, 18 पंचे 90 हो रहा है और जबकि यहां पर कितना है 540 है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सही आंसर क्या है सर, तो आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो हम 5 का टेबल पहले पढ़ेंगे एक बार, 5 एकम 5 हो जाएगा। अगला डिजिट हम उतारते हैं 4, ना कि 40, हम अगला डिजिट 4 उतारेंगे। और 4 क्या है, 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो क्या होता है दोस्तों, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं भागनास्त्री का 0 लेते हैं एक, तो हमें 0 लेना होगा। और फिर हो जाएगा ये 40, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, तो आपका उत्तर है 108। 108 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी बेसिस पर एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने यहां पर। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फिर से भाई, अब कई बार इसके दोस्तों इसके आंसर इस तरह से आ जाते हैं, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, ये 4 पंजे, और यही ऑप्शन में होता है, पहला ऑप्शन यही रहता है, लगा के आ जाते हैं हम तो, और फिर बोलते हैं हमने तो सही लगाया था। तो दोस्तों ये वाला आंसर इसका बिल्कुल गलत होगा। फिर से देखते हैं हम इसका सही आंसर। तो फिर से देखिए 7 से इसको देंगे हम, पहली बार तो 5 बार जाएगा, लेकिन अगला क्या है दोस्तों, यहां पर 3 है ना, 7 से क्या है, ये छोटा है, 7 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे। फिर उतारेंगे हम 5, ये हो जाएगा 35, फिर वही 3, फिर 0, फिर 5, फिर वही 3, फिर 0, और फिर जाएगा 5 बार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5050505। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों दिल से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम डेसिमल नंबर का डिवीजन।
काफ़ी दिक्कत जाती है कई बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बस सीधा सा एक कंसेप्ट है उसको समझिए आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हम क्या करते थे, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे, वही कंसेप्ट हमें यहाँ भी लगाना है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ कोई दशमलव है। मान लीजिए 64 है यहाँ पर और 8 है, क्या है 64 है और 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 का डिवाइड करेंगे 64 में पहले, तो इसको तो हम 1 ही 1 कर सकते हैं, 8 8 जा 64 या 8 8 64, 8 बार भाग चला गया हमारा। अब बारी है पॉइंट लगाने की, तो पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला जो साइड है, इस साइड में आप गिनिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, और इस साइड में गिनिए 1 2, मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों 1, मेरे पास यहां पर 1 बचा है ना, बस मुझे केवल एक अंक के बाद पॉइंट लेना है और इधर से मैं एक अंक गिन के पॉइंट लगा दूंगा, तो 1 ये हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर है 0.8, कितना होगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फिर से वही, ये 11 है, ये 66 है, हम जानते हैं 11 का डिवाइड 66 में चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा दोस्तों, क्लियर है। अब बारी है पॉइंट लगाने की, तो फिर से गिन लीजिए, इधर कितने हैं 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5, मतलब 3 - 5। दोस्तों अगर मैं ऋण 5 में से 3 को घटा दूं तो ऋण 2 बचेगा। दोस्तों याद रखिए, यहां पर जब ऋण में बच जाए ना, यहां पर अगर माइनस में बचता है तो आपको पॉइंट नहीं लगाना है, आपको लेना है 0। क्या लेना है 0, ऋण 2 बचा है तो हमें यहां पर 2 0 लेना होगा। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हो, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं, और भी 2 क्वेश्चन बचे हुए मेरे पास अभी। यहां पर देखिए दोस्तों 132 है, यहां हम 11 मान लें, पॉइंट को भूल जाना है आपको, पॉइंट भूल जाएंगे तो 132 है ये, और ये 11 है, 11 का भाग 132 में चला जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहां पर 1 ही है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया, मतलब सिर्फ एक अंक के बाद पॉइंट लेना है हमें, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 13 का डिवाइड 156 में देना है हमें, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 12 बार। यहां से पॉइंट लगाना, तो 2 डिजिट इधर भी है, 2 डिजिट इधर भी है, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 0 बचा, 0 बचा, मतलब दोस्तों कोई पॉइंट आपको नहीं लगाना है, आपका उत्तर है 12। चलिए, तो दोस्तों ये आज का सेशन था हमारा, पहली क्लास थी, और कैसी लगी है पहली क्लास, इसके बाद तो हमारी आगे और भी एडवांस क्लास होने वाली है दोस्तों। ये तो शुरुआत है और ये बिल्कुल 0 से शुरुआत किया है मैंने, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि यार सर तो ऐसे ही पढ़ा रहा है, क्वेश्चनों को बेसिक पढ़ा रहा है, एडवांस कब पढ़ाएंगे, तो दोस्तों धीरे धीरे एडवांस तक भी पहुंचेंगे हम, पहले बेसिक तो सीख लें। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन लिखकर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन से आप लोग उन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और उनका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग